हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समय, गति और दूरी। यह अध्याय हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे यात्रा करना, वाहन चलाना या किसी स्थान तक पहुंचने में लगा समय समझना। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे जुड़े सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी मूल अवधारणा समझते हैं। इस अध्याय में तीन मुख्य राशियां होती हैं: गति, समय और दूरी। इन तीनों के बीच एक सीधा संबंध होता है। यदि इनमें से कोई भी दो मान ज्ञात हों तो तीसरा मान आसानी से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं गति की। गति का अर्थ है प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है यह उसकी गति बताती है। गति का सूत्र होता है गति बराबर दूरी भाग समय। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है तो उसकी गति होगी 60 भाग 2 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम समय की बात करते हैं। समय वह अवधि है जिसमें कोई दूरी तय की जाती है। इसे हम घंटों, मिनटों या सेकंड में मापते हैं। समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी भाग गति। उदाहरण के लिए, यदि दूरी 150 किलोमीटर है और गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय होगा 150 भाग 50 यानी 3 घंटे। अब हम दूरी समझते हैं। दूरी का मतलब है कुल लंबाई जो तय की गई है। इसे किलोमीटर या मीटर में मापा जाता है। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर गति गुना समय। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है तो दूरी होगी 40 गुना 3 यानी 120 किलोमीटर। अब हम इकाइयों की बात करते हैं। दूरी को किलोमीटर या मीटर में मापा जाता है, समय को घंटा, मिनट या सेकंड में, और गति को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। यह बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न हल करते समय सभी इकाइयाँ एक जैसी हों। अब इकाई परिवर्तन समझते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड के। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। अब अनुपाती संबंध समझते हैं। यदि समय स्थिर हो तो गति दूरी के समानुपाती होती है, और यदि दूरी स्थिर हो तो गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यदि गति बढ़ती है तो समय घटता है, और यदि गति घटती है तो समय बढ़ता है। अब हम औसत गति की बात करते हैं। औसत गति का मतलब है कुल दूरी भाग कुल समय। ये तब उपयोग होता है जब कोई वस्तु अलग-अलग गति से चलती है। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। हमें इसकी गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और 20 सेकंड में तय दूरी निकालनी है। सबसे पहले हम गति बदलेंगे। 90 गुणा 5/18 जो हमें 25 मीटर प्रति सेकंड देगा। अब दूरी निकालेंगे। 25 गुणा 20 यानी 500 मीटर। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलता है और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है। हमें औसत गति निकालनी है। पहले दूरी निकालेंगे। 60 गुणा 2 यानी 120 किलोमीटर और 40 गुणा 3 यानी 120 किलोमीटर। कुल दूरी हो गई 240 किलोमीटर और कुल समय 5 घंटे। औसत गति होगी 240 भाग 5 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा उदाहरण, दो व्यक्ति 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं और उनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। सापेक्ष गति होगी 60 + 40 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय होगा 200 भाग 100 यानी 2 घंटे। चौथा उदाहरण,
एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले गति बदलेंगे। 72 गुणा 5/18 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी होगी 120 प्लस 180 यानी 300 मीटर। समय होगा 300 भाग 20 यानी 15 सेकंड। पांचवा उदाहरण। एक नाव की धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति होगी 15 प्लस 9/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति होगी 15 माइनस 9/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यार्थियों, आज हमने समय, गति और दूरी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल्स को विस्तार से समझा। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे के कठिन प्रश्नों का आधार बनते हैं। जय हिंद।